चलो देखो, प्रश्नावली 6 का पहला आप कर लेंगे ही ना, कर लोगे कि बताएं? अरे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ये कर ही लेंगे आप। दूसरा tan थीटा प्लस cot थीटा ये भी कर लेंगे। तीसरा सिद्ध कीजिए है। चौथा कल बता रहे थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बात मत करो, अब देखो 4 नंबर। निश्चित आधार B एक त्रिभुज है जिसका आधार निश्चित है, क्या है? B। सॉरी, A, ये B, ये C है। ये और ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसका आधार निश्चित B है। इसको मान लो X और ये X मान लो, A मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारा मन। ठीक। किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से इसकी भुजा क्या हो रही है? घट रही है। यानी इसकी भुजा जो dx अपान dt ये घट रही है -3 सेमी प्रति। सही है। घटने का मतलब क्या है? dx अपान dt माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि घट रही है। उस समय जब त्रिभुज का समान भुजाएं आधार के बराबर है। समान भुजाएं क्या हैं? आधार के बराबर। ये घट रही है कब? जब इसकी समान भुजाएं आधार के क्या है, यानी x बराबर क्या है? b है। समान भुजाएं यानी x है और ये किसके बराबर है? b। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताना। अभी नहीं समझ में आ क्या राज? हम पढ़ रहे हैं, फिर से सुनो जरा। किसी निश्चित आधार B, निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बोलो कोई दिक्कत? की समान भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। समान भुजाएं घट रही हैं यानी dx अपान dt। कोई दिक्कत? उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं। आधार के यानी समान भुजाएं किसके बराबर हैं? बोलो सही है। आगे उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है? क्या घट रहा है? क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री, ये मीडियन का काम कर जाएगा, 90 डिग्री भी होगा। ये b/2 होगा। पूरा b है तो आधा b/2, ये पूरा b है तो आधा b/2। अभी तक कोई कंफ्यूजन? अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार और इंटू क्या? ऊंचाई। आधार तो B में है, सही है, क्योंकि B में ही हमको लाना है। आधार तो B है लेकिन ऊंचाई गड़बड़ है। ऊंचाई h मानोगे, h के पदों हमको लाना नहीं है, हमको x और b के पदों में कन्वर्ट करना है। तो आप समकोण त्रिभुज इसको मान लो D, ADC में लगा सकते हैं। तो ADC में यहाँ हम कर ले रहे हैं त्रिभुज ADC में, यहाँ लिख देना बगल में समकोण त्रिभुज। समकोण यहाँ हम लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज ADC में। अब जब कर्ण का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर h स्क्वायर आधार स्क्वायर, आधार क्या है? b है, तो प्लस में क्या? b। कोई दिक्कत? देखो ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हो। कर्ण का होल स्क्वायर x का स्क्वायर, लंब स्क्वायर h, आधार b का स्क्वायर बटे। कोई दिक्कत नहीं? अरे भैया ये x है, ये कर्ण है कितना? x। ये लंब है कितना है? h है। और ये आधार यहाँ से यहाँ तक जरा देखो, तो वर्ग कर दो। x का भी वर्ग, h का भी वर्ग और b का वर्ग b वर्ग और 2 का वर्ग। कोई दिक्कत? इसको हमको h को लाना है तो h को यहीं रखो, इन दोनों को इधर भेज दो। तो h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे, अगर हम h बराबर लिखना चाहें तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4, किसमें? अंडर रूट में। कोई दिक्कत?
सही है। अब यहाँ रख दो ऊंचाई, ऊंचाई यानी एक्स 4x² लिख लें, 4x², सही है, माइनस b² और बटे 2 अंडर रूट में, ये रूट में हो जाएगा, ये रूट से अब ए भी हो गया, आधार भी हो गया, ऊंचाई। अब ये क्या क्षेत्रफल यानी एरिया, किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष। तो डी क्या दे रहा है, देखो एक चीज देखो जरा, यहाँ कुछ न कुछ क्लू दिया है, सुनो। निश्चित आधार क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ो एक बार ठीक से। आधार इसका क्या है, निश्चित। निश्चित कहने का सेंस ये है कि b जो है वो कांस्टेंट है। b क्या है, निश्चित माने क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी निश्चित है, तो यानी b के सापेक्ष b का अवकलन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ, जैसे हम 2 और x लिखें तो बताओ किसका अवकलन होता है, 2 क्या है, फिक्स है, चाहे आप x की जगह 5 रखो 7 रखो। देखो ध्यान सुनो उमेश, इधर 2x है, ये 2 आप x की जगह 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, सब में किसका गुणा होगा, 2 का। 2 क्या है, फिक्स है, निश्चित है, इसका मतलब 2 का अवकलन नहीं। ऐसे ही यहाँ हम करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, लेकिन यहाँ यार b का अवकलन नहीं किया जाएगा। लिखो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। समझ गए, यही क्लू है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। इस t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब आप पूछ सकते थे ना, इसलिए बता दिए, क्यों, क्योंकि निश्चित है। अब अवकलन जरा करो, dA/dt, एरिया बदल रहा है, किसके सापेक्ष बदलेगा, समय के सापेक्ष। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, और b भी ऐसे ही रहेगा, यानी 1/2, यानी क्या है 1/2 और b, क्योंकि b का अवकलन होने वाला नहीं है, इसका अवकलन होगा। और 2 दूना 4, यही 4 लिख दो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। 2 का गुणा 2 में किए कितना आ गया, 4b वैसे ही रहेगा, इसका अवकलन करो अंडर रूट का। अंडर रूट का अवकलन जरा बताओ, 1/2, और रूट में क्या, रूट में x का सेंस क्या है कि जो दिया है 4x² माइनस b, माइनस में b²। बोलो कोई दिक्कत, जिसको मानो x उसका करो। तो किसको आपने x माना है, इतने को, तो 4 दूना 8x। बोलो कोई दिक्कत, 4 दूना 8x, और b का तो 0 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से देखो 4 दूना 8, और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा x, dA/dt, और यहाँ जब x का पुनः करेंगे तो dx/dt भी आ जाएगा, सही है। अब यहाँ करो, अभी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछना, फिर बता देंगे। bx लिख लें, bx/4x² माइनस b का स्क्वायर, और फिर आगे लिखेंगे क्या, dx/, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखो dA/dt, dA/ क्या, बराबर bx, b इंटू x, dx/dt का मान पता है, bx/4x² माइनस b² इंटू माइनस में 3, dx/dt बराबर क्या, -3। अब ये बताओ x बराबर क्या दिया है, x बराबर खुद दिया है b, तो रख दो x की जगह। तो dA/dt बराबर ये b गुणे b इंटू बटे 4b² माइनस b², और बटे इंटू माइनस में 3, dA/dt बराबर माइनस में 3b², और बटे 4 में से 1 जाएगा 3, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और b² यानी केवल b हो जाएगा। एक b से b कैंसिल होगा, यानी ये आ जाएगा dA/dt बराबर, बोलो जरा, ऊपर माइनस अंडर रूट 3 और क्या b। देखो क्या दिया है भाई जरा, हाँ हाँ, यही क्या दिया है, घट रहा है ना, इसलिए माइनस है, ठीक, घट रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, लिखता नहीं माइनस, वहाँ
कह रहा है घट ही रहा है, तो किस हिसाब से घटेगा, -3b के हिसाब से घट। अब आप कुछ नहीं कह सकते, x की जगह b क्यों रखे, क्योंकि दिया था। b के साथ b का अवकलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि b निश्चित है, फिक्स है। ठीक, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सा था, 4 नंबर। आप समझ गए ना, b के सापेक्ष अवकलन क्यों नहीं हुआ, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को 4 के बाद 5वां देखना। क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लोगे, 6 भी कर लोगे, 5वां तो दिया ही है, एक बार कर लियो। दोनों का जोड़ 10 आए और दोनों का गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो। 6वां भी कर लोगे, 7वां वर्धमान ह्रासमान में पढ़ा ही दिए हैं ना। 8वां देखो, जहां दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 8, 7वां, अरे वर्धमान और ह्रासमान बताना है। वर्धमान ह्रासमान बताने के लिए क्या कर सकते हो, 3 विधियां थी, ग्राफ विधि और कौन सी विधि, रेंज विधि और अवकलन विधि। ठीक, वर्धमान ह्रासमान इस अवकलन विधि लगाना, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू दिया है। ठीक, कर लेना। आगे देखो, एक आयताकार खुला डिब्बा, देखो आयत की तरह है और वो खुला डिब्बा है। ये मान लो आयत की तरह ये डिब्बा था, ये क्या हुआ है, खुला हुआ है। अब कैसे खुला हुआ बना नहीं पाएंगे, खुला हुआ है, जिसका आधार वर्ग है। आधार वर्ग यानी जब काट रहे हो, ये आयताकार तो था, लेकिन जब आपने इसको काटा और उठाया तो नीचे कैसा हो गया, वर्गाकार हो गया। और पार्श्व फलक ऊर्ध्वाधर हैं और बगल बगल के फलक कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर। ये वर्गाकार था, इसको जब उठा दिया आपने तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया और बीच वाला सतह कैसा हो गया, वर्गाकार हो गया ना। आयतन 256 घन सेमी, इसका आयतन दिया है 256 घन। यदि इसके बनाने में कम से कम चादर लगानी हो तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। कम से कम चादर लगेगा, यानी चादर का सेंस क्या है, ले देखो ये है, ये डिब्बा है, ये खुला हुआ, अगर इसको खोल दोगे तो ये आयताकार हो जाएगा। क्लियर, अभी वर्गाकार ही होगा, अगर खुलेगा तब भी ये, क्यों, क्योंकि ऐसा दिया ही डिजाइन है इसका। लेकिन नीचे जरा देखो इसका सतह कैसा है, हाँ, वर्गाकार है। क्लियर, अब ये वर्गाकार सतह है तो कहा क्या है कि इसका आयतन, इसका आयतन। अब आयतन होगा तो देखो इसमें 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो डिफरेंट है, लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई इतना है और ऊंचाई कम ही है। देखो जरा मेरी अंगुली को देखना, अंगुली इतना है, अभी इन दोनों अंगुलियों को देखो ना, अंगुलियों को देखो, ये मैं जैसे हटा रहा हूं यहाँ से, क्या हो रहा है, ऊंचाई कम है लेकिन लंबाई ये है, ऐसे रखे हैं। अब देखो अंगुली को हटा के इधर ला रहे हैं, चौड़ाई क्या है, बराबर। लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि सतह अगर वर्गाकार है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई बराबर। तो ये दिख कैसा रहा है, घनाभ के आकार का, खुला हुआ घनाभ है। लूडो की गोटी होती तो ये भी बंद होता, यहाँ ये खुला हुआ है, तो यानी ये घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, जरा बताओ, घनाभ का आयतन। देखो हम अगर बनाना ही चाहें, अब आप समझ गए होंगे, अब हम बना रहे हैं, जरा देखने का प्रयास करना। ये है, ये सारे सतह क्या है, पेंटेड है। ये सारे सतह, अगल बगल के सभी सतह पेंटेड है। जरा देखो वो वाला बगल वाला सतह, ऊपर वाला सतह क्या है, खुला हुआ है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, यानी इसका जो नीचे वाला सरफेस है वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। तो ये घनाभ क्या आकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, जरा बताओ। आयतन L गुणे B गुणे LBH। आयतन दिया है इसका 200, देखो जरा किताब में, 256 बराबर L को मान लो B और H भी मान लो, L और B दोनों को B मान लो। क्यों B मान रहे हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, तो चाहे B मान लो चाहे L ही मान लो दोनों को, तो हम दोनों को B मान ले रहे हैं। B इंटू, क्यों B मान लिए,
क्योंकि जरा देखो इसकी लंबाई भी बी और चौड़ाई भी। अब लंबाई को एल मानो तो इसको भी एल मान लो, तुम्हारा मन करे तो एक्स एक्स मान लो, आपका मन। और ऊंचाई अलग है तो ऊंचाई को हम एच ही रखते हैं, ठीक, एच। तो ये क्या हो जाएगा 256 बराबर बी स्क्वायर एच। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अभी देखो जैसी जरूरत पड़ेगी करेंगे हम आगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से देखो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने ये चद्दर लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, यही मान लो ये व्हाइट कलर का होता है, इसको हम ब्लैक कलर करते हैं। अच्छा से इसका डिजाइन देखो, अंदर थोड़ा सा व्हाइट है और इसके ऊपर देखो ब्लैक कलर का पट्टी मार दिया गया। यानी इसके यहाँ पट्टी मारोगे, यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे, पूरा नीचे। तो नीचे तो मारोगे तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। यानी ये क्षेत्रफल होता है जो अंदर पे। जैसे जब कभी तार लगाते हो तो उसके किस पे लगाते हो, परिधि पे तार लगाया जाता है। तो लेकिन अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो खेत को जोता जाता है, खेत के अंदर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जरा बताओ क्या होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वाला पहले देखो, ये नीचे वाला ये क्या होगा, बी स्क्वायर। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लंबाई भी है। अरे आयत वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा बी है तो बी स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर केवल इतना ही है, अभी केवल। अब देखो चौड़ाई 1b, 2b, 3b, 4b, ऊंचाई 1h, 2h, 3h, 4। तो यानी 4bh प्लस 4b। अगर किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बोलो, न समझ में आया। नीचे यहाँ पे यहाँ कर दिए, यहाँ लेप लगाए, ये ठीक है लेप। कितना होगा, ठीक। इधर भी पट्टी थोड़ा यहाँ साटोगे, यहाँ पट्टी साटोगे, यहाँ पट्टी साटोगे, यहाँ पट्टी साटोगे कि यहाँ किनारे छोड़ दोगे, साटोगे। तो कई बार साटोगे, 4 बार। और क्या है ये, बी है, बी है, बी है, बी है। इधर भी साटोगे, ऊपर इसे छोड़ दोगे, साटोगे। एक बार इधर 1h, 2h, 3h, 4h, कितना h साटोगे, 4 बार बी और 4 बार h। h और b दोनों साथ में सटाएगा। ऐसे नीचे से ऐसे लाओ, ऐसे चिपकाते चले जाओ, ऐसे लाओ, ऐसे चिपकाते, समझ गए। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप कहोगे सर जी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाले, देखो जरा पढ़ो प्रश्न को। 256 घन सेमी है, यदि इसके बनाने में कम से कम चादर लगानी हो तो चादर लगाएंगे, तो चादर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लपेटेंगे, ठीक। तो जैसे कभी कभी आप रंगते थे शंकुओं को, तो चादर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगाएंगे। आगे कह रहा है तो इसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसकी बीमाएं मानिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो जरा इसकी बीमाएं ज्ञात करना है। और बीमाओं में क्या दिखाना है हमको, निम्नतम की उच्चतम। देखो जरा वहां लिखा होगा यार, बनाने में बीमाएं कम से कम यानी निम्नलिखित। तो इसका सरफेस हो गया एस, एस बराबर बी स्क्वायर प्लस 4bh। अब हम अवकलन तभी कर पाएंगे जब या तो b में कन्वर्ट हो जाए या तो h में। h में कन्वर्ट करना आसान है, यहाँ से h बराबर 256 बटे b स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ पुट करो लाके। s बराबर कितना, b स्क्वायर प्लस क्या है 4b और इंटू h, h का मतलब 256 और बटे में b स्क्वायर, बटे में एक b से एक b कैंसिल, यहाँ हो जाएगा s बराबर b स्क्वायर प्लस यहाँ 204 छंग 24 न जी, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, हाँ 20 2 22 और 4 दूना 8 2 1024, देख लेना। और बटे में कितना आएगा, केवल b, एक b कट गया। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो ds अपान db, ds अपान db, ठीक।
अब अवकलन करो यहाँ, बी स्क्वायर का 2b हो जाएगा और माइनस 1024 और बटे में बी स्क्वायर, बटे में नहीं समझ में आया, बी नीचे से ऊपर जाएगा, इसके पावर -1 यहाँ हो जाएगा, बी की पावर -1 -2 बटे में आ जाए। अब क्या रखेंगे, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए बी बराबर, तो यहाँ 0 जैसे ही पुट करेंगे ये हो जाएगा 2b क्यूब, 2b का क्या क्यूब माइनस 1024 सही है। अब ये क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखो 2 कॉमन कर लो, तो 0 बराबर 2 जैसे ही कॉमन करेंगे, b का क्यूब माइनस 1024 कितने, 2 से घटाओ, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूना 512, b का क्यूब बराबर 512, तो b बराबर 8 × 64 8 500, b आ गया कितना 8, b कितना आ गया 8। दोबारा अवकलन करो इसका, जब दोबारा अवकलन करेंगे दिख रहा है सीधा ही ये 2 हो जाएगा। देखो दोबारा कर ही लो, यहाँ से देखो d2s अपान dt2 db2 यार सॉरी, b के सापेक्ष कर रहे हो, db कर देना, db2 यहाँ db2। अब जरा करो, इसका 2 बचेगा और यहाँ माइनस 1024 दूना 2048 और बटे में b का क्या हो जाएगा क्यूब, b का सही है बोलो। अब जब नहीं आया क्या, अरे यार इसका जब नीचे से ऊपर ले जाओगे, हाँ ये क्या हो जाएगा प्लस में। अब b का वैल्यू रखोगे 8, तब भी ये जोड़ोगे तो किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। और अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा, निम्नतम होगा, क्या होगा निम्निष्ठ, क्या हो जाएगा निम्न। और यही हमको सिद्ध करना था कि निम्निष्ठ हो और b माए ज्ञात करिए, तो b आ गया है 8, यानी इसका लंबाई होगा 8, चौड़ाई भी होगा 8। क्यों, क्योंकि दोनों वर्गाकार हैं। नीचे देखो ये कैसा था सरफेस वर्गा, ये भी होगा और ये भी, तो 8 8 होगा, h निकाल लो, h यहाँ से निकाल लेंगे, h बराबर 256 और बटे b 8 × 64 चौका 256 होगा क्या ना, 64 चौका 256, तो h बराबर कितना, जरा प्रश्न का उत्तर भी माए देख लो, 8 8 4 दिया है। अब समझ गए होंगे, डिब्बा नहीं लाते तो आप लोग समझ नहीं पाते पक्का, तो हम बताते रहते ये 4 भी हुआ 4h हो जाएगा, तुम कहते कैसे हो गया, अब यहाँ दिखा भी दिए।